मैं तो बुरा लगूंगा ना तुम्हें। वो तुम्हारा चक्कर जो चल रहा है ना उस लड़के के साथ, क्या नाम है उसका? आशिर। आशिर नाम है उसका। तो तुमने मान ही लिया कि तुम? हाँ, मैं आशिर से मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुमसे शादी सिर्फ अपनी ममानी जान की कहने पे कर रही हूँ। एक बार आशिर और वजिया की शादी हो जाए, उसके बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे कुर्बानी का बकरा बना रही हो। जैसा तुम चाह रही हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ होगा मेरी मर्जी से होगा, और ये थप्पड़ तुम्हें आगे जाकर बहुत तकलीफ देने वाला है, समझी तुम? किससे करें किससे करें। मेरी जरा शर्ट स्त्री कर दो प्लीज। रख दें, अभी तो मासी चली गई होगी, जब कल आएगी तो प्रेस करवा दूंगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे भी पहननी है। मुझे ये सब काम नहीं आते, और ना ही मैंने अपने घर में ये सारे काम किए हैं। नहीं आते तो आदत डालो, सीख लो ये सब। फहद, मैंने कहा ना कि मैं ये काम नहीं कर सकती। प्लीज आप मुझसे ये उम्मीद ना रखें कि मैं आपके ये वाले काम करूंगी। आप वजिया से कह दें, वो कर देगी। फहद, एमल अम्मी कह रही हैं कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। क्यों, हम कहीं जा रहे हैं? नहीं, घर में मेहमान आ रहे हैं। आज शानसे का निकाह है फरहान से। शानसे का निकाह? हाँ, वो फरहान लोगों की कॉल आई थी, सब कुछ बहुत अर्जेंट हो रहा है, इसलिए बस तुम दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ। वो लोग बस आते ही होंगे, ठीक है? लो, तुम यहाँ आराम से बैठ के टीवी देख रही हो और बाकी सब घर वाले तैयारियों में लगे हुए हैं। ये लो, ये शानसे को दे दो और जाके से बोलो कि जल्दी से वो तैयार हो जाए। बल्कि तुम भी टीवी बंद करो, जाके अपनी बहन की मदद करो। कैसे तैयारी? अच्छा, तुम्हें नहीं पता कि आज तुम्हारी बहन का निकाह है? फरहान लोग बस आते ही होंगे। अब जाओ, जाके जल्दी से ज्वेलरी अपनी बहन को दियो और बोलो से कि फटाफट रेडी हो जाए। क्या बकवास कर रही हो तुम? यकीन नहीं आ रहा ना? तो जाओ, जाके अपनी बहन से पूछ लो। ऐसा नहीं हो सकता। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? ये तो लेती जाओ। क्या बताऊं मैं आपको, यहाँ तो आशिर ने हंगामा खड़ा किया हुआ है। कहता है कि अगर शादी करूंगा तो शानजे से। आशिर के कहने पर तुम बिला वजह ऐसे परेशान हो रही हो। शानजे कभी नहीं मानेगी। यही तो मुसीबत है। आशिर का कहना है कि शानजे राजी हो गई है। क्या? शानजे राजी हो गई? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही। आपने तो मुझसे ये कहा था कि शानजे राजी नहीं होगी। शानजे कैसे राजी हो सकती है? अल्लाह जाने इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। आशिर ने तो मेरी जान खाई हुई है। पहले तो मेरे पास ये बहाना था कि शानजे राजी नहीं है। कुलसूम, तुम परेशान मत हो। आज शानजे का निकाह हो रहा है। क्या? आपने तो मुझे बताया ही नहीं था। कुलसूम, असल में सब कुछ अर्जेंट हुआ है। लगता है आशिर को भी नहीं पता, इसीलिए वो तुमसे ऐसी बातें कर रहा है। अगर आशिर को नहीं पता तो ये हम सब के लिए अच्छा है। सुनो कुलसूम, ये बात तुम आशिर को भी मत बताना, और बल्कि आज के दिन तो उसे यहाँ आने ही मत देना।
अच्छा अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। कुलसुम, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, बाद में। कुछ मंगवाना है तो बता दो, मेहमान अभी आते ही होंगे। मैं अम्मा जी से पूछ के बताती हूँ आपको। फरहान, फरहान, अरे फरहान, जी। टाइम देखा है क्या हो रहा है? जल्दी जा। हाँ हाँ चाहता हूँ, पहले ये तो बताओ कि कैसा लग रहा हूँ मैं। माशाल्लाह, मेरा बच्चा तो बहुत प्यारा लग रहा है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। अच्छा जा, जल्दी जा, टैक्सी लेकर आ जा। टैक्सी? मतलब हम टैक्सी पे जाएंगे क्या? तो क्या तेरे लिए हेलीकॉप्टर मंगवाऊंगी? अरे मम्मी, मैं तो कह रहा हूँ कि हम गाड़ी रेंट पे ले लेते हैं। गाड़ी ले आता हूँ रेंट पर। पता है गाड़ी वाले कितने पैसे मांगते हैं? हजारों रुपए। तो कौन सा हमें सारे दिन के लिए चाहिए? सिर्फ 1 घंटे की तो बात है। 5,000 रुपए लगेंगे सिर्फ। 1 घंटे के 5,000? पागल हो गया है क्या? 5,000 में तो पूरे महीने भर का राशन आ जाता है। एक तो मम्मी कितनी कंजूस हो ना तुम। ले ये पैसे ले, जाके मिठाई ले आइयो। अब की बारी कंजूसी कहाँ गई? मिठाई का डब्बा ले आ। अच्छा जा, ज्यादा बातें नहीं बनाया कर, जा जल्दी टैक्सी लेकर आ। शामज़ा आपी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा किरण, ये क्या हो रहा है? आप चले मेरे साथ, नानी से बात करते हैं। उनको बता दें कि आप और आशिक। नहीं, मैं नानी जान से कैसे बात करूं? मुझ पे इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे पता था ये फूफो और माने जान की कोई साजिश है, इसीलिए वो इतनी जल्दी आपका निकाह कर रहे हैं। मैंने तो आशिक पर भरोसा करके बहुत सारे ख्वाब सजा लिए थे। मैं तो उन्हें वक्त देने के लिए भी तैयार थी, लेकिन अब वक्त मुझे मोहलत नहीं दे रहा। शामज़ा आपी, प्लीज आप अल्लाह पे भरोसा रखें। आशिक भाई की नीयत अच्छी है, अब दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। अच्छा छोड़ें, मुझे ये बताएं कि आपने आशिक भाई को सब कुछ बताया? मैं कैसे बताऊं उन्हें? पता नहीं क्या सोचेंगे। अब पता नहीं उन्होंने अपनी अम्मी से अभी बात की भी होगी या नहीं। अभी हमें आशिक भाई को सब कुछ बता देना चाहिए, इससे पहले कि वक्त हमारे हाथ से निकल जाए। अल्लाह, ये आशिर भी ना अपनी चीजें यहाँ वहाँ रख के भूल जाता है। शांति, ज़ुबैदा आपा ठीक ही कह रही थी कि आशिर को शांति के निकाह के बारे में नहीं मालूम होना चाहिए। मैं क्या करूं? आशिर का मोबाइल छुपा देती थी, वरना ये शान से बार बार उसे कॉल करती रहेगी। हाँ हाँ ठीक है, जब मैं तुझे कॉल करूं तो काजी साहब को ले आना। चल ठीक हो गया, मैं बताता हूँ तुझे। ओके ओके। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसी क्या तुझे निकाह की आफत पड़ गई थी? लड़की क्या भागे जा रही है? अगर भागी तो? किसके साथ? वो मेरा मतलब था कि यार तुम किन बातों को लेके बैठ गई हो? अच्छा मुझे ये बताओ कि निकाह की खुशी में क्या लोगे? सोने की चेन या सोने का लॉकेट? दोनों। अब देखना, लॉकेट बगैर चैन के कैसे पहनूंगी, और चैन अच्छी थोड़ी लगेगी बगैर लॉकेट के, इसलिए दोनों चीजें लूंगी। अच्छा भी एक काम करो, निकाह के वक्त तुम सोने की चेन ले लो और रुखसती के वक्त सोने का लॉकेट। तो ठीक है, मैं आज ही अम्मा जी से रुखसती की बात कर लूंगी। अल्लाह का नाम है, ये काम मत करना।
तुमने खुद ही उनसे बात की है कि मैं 1 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ। बस एक बार निकाह हो जाने दो, फिर मैं 1-2 महीने में खुद ही रुखसती की बात करूंगा, ठीक है? हाँ, कहता तो तू ठीक है। अगर एक दफा निकाह हो जाए तो फिर हमारी मर्जी, हम जो चाहें करें, कौन रोक सकता है हमें, है ना? कहाँ है ये मैडम? सुबह से फोन तक नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, हम ही कर लेते हैं। मेरा फोन, पता नहीं यार फोन कहाँ भूल गया। आशिर, क्या हो गया? क्या ढूंढ रहे हो? अम्मी अपना मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, आपने कहीं देखा? नहीं, मैंने तो तुम्हारा मोबाइल नहीं देखा। कहाँ रख दिया है तुमने? पता नहीं कहाँ रख दिया, याद ही नहीं आ रहा। अच्छा, अच्छी तरह से देख लो, यहीं कहीं होगा। कहाँ जाएगा? वो रूम में देखा आपने? नहीं अम्मी, वहाँ भी नहीं है। आशिर, तुमने कहीं अपना मोबाइल गिरा तो नहीं दिया? वैसे भी आजकल तुम्हारा ध्यान कहीं और ही होता है। पता नहीं, शायद मैं खाला जान के घर भूल आया हूँ। मैं देख कर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। अगर वहां होता ना तो वजिया अभी तक फोन करके बता चुकी होती। वहां जाके सबको परेशानी करोगे। आराम से घर में बैठो, मिल जाएगा। शांजा पे आशा भाई का नंबर अभी भी ऑफ जा रहा है। क्या होगा? पप्पू तो अब आती होंगी। मैं थोड़ी देर में दोबारा ट्राई करती हूँ, हो सकता है कि नंबर ऑन हो जाए। मुझे तो लगता है कि आशिर का फोन खराब हो गया, तभी तो मुसलसल फोन ऑफ जा रहा है। ये हो सकता है, वरना आशिर भाई का नंबर तो हमेशा ऑन रहता है। अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि आशिर मेरे नसीब में ही नहीं है। किसी को अपने ख्वाब की ताबीर नहीं मिलती। कुछ लोगों को अपने टूटे हुए ख्वाबों के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारनी होती है। जल्दी जल्दी में बस इतनी ही तैयारी हो सकी। मेरा तो दिल चाह रहा था कि शांजे के लिए बहुत कुछ करूं। कोई बात नहीं, बाद में सारे अरमान निकाल लीजिएगा, दोनों बच्चे घर के ही तो हैं। वैसे बेटा, तुमने पहले जिक्र नहीं किया कि तुम्हारा बाहर जाने का इरादा भी है। वो एक्चुअली काफी सालों से कोशिश कर रहा था बाहर जाने की, अचानक से वीजा आ गया। हाँ अम्मा जी, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। हमने भी तो नहीं सोचा था कि ऐसे अचानक हमें निकाह करना पड़ेगा। अरे अम्मा जी, ये तो सब ऊपर वाले की मसलहत है। मैं तो कहती हूँ कि जब तक फरहान बाहर रहे, शांजा जितना चाहे पढ़ सकती है। जी अम्मा जी, बिल्कुल। शांजे की पढ़ाई के जितने अखराजात हैं वो सब मैं उठाऊंगा। आखिरकार निकाह के बाद वो मेरी जिम्मेदारी होगी। खुश रहो बेटा। अच्छा, मैं देखती हूँ शांजे तैयार हो गई है या नहीं। फहद, आप तैयार हो जाएं, बाहर मेहमान आ गए। आप ये काम बाद में कर लीजिएगा। हाँ, बस थोड़ी देर में तैयार होता हूँ। कभी तो मेरी बात मान लिया करें। तो मैंने मना कब किया है भाई? बोला है ना कि थोड़ी देर में तैयार होता हूँ। आपकी मर्जी है, मेरा तो कुछ भी कहना बेकार है। कौन? किरत, तुम आओ बैठो।
फहद, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। हाँ हाँ, बताओ क्या हुआ। शांसे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मोमानी जान, वो मैं किस जुबान में समझाऊं? बाहर सब मेहमान जमा हो चुके हैं और तुम्हारे नखरे के खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। प्लीज ये रोना धोना बंद करो। निकाह के वक्त हर लड़की का यही हाल होता है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम हम सबको परेशान करती फिरो। ऐसे क्या देख रही हो? जल्दी उठो, उठकर तैयार हो जाओ। अब मैं वापस आऊं ना तो तुम मुझे तैयार मिलनी चाहिए, समझी? बहुत हो गया ये ड्रामा। अम्मी, आज आप मेरे पास क्यों नहीं है? मुझे आपकी बहुत जरूरत है। ये काजी साहब कब तक आएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मगरिब के बाद बुलाया है मैंने काजी साहब को। अच्छा अच्छा, ये इतनी जल्दी में सब कुछ हो रहा है, अगर थोड़ा वक्त मिलता तो हम तैयारी कर लेते हैं। जी वो दरअसल मुझे भी आज ही पता चला है, क्योंकि आज ही मुझे वीजा मिला है। शांसे भी तैयार हो। अम्मा जी कहाँ हैं? वो शांजे के पास होंगे, उसके कमरे में। तुम रो क्यों रही हो? मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि शान से फरहान से शादी नहीं करना चाहती। किससे करे किससे करे। शांजे बेटा, तुम तैयार क्यों नहीं हुई अब तक? नानी जान, वो क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कुछ बताओ तो सही। तुम रो क्यों रही हो? मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि शान से फरहान से शादी नहीं करना चाहती। क्यों शांजे? आशिर क्या कह रहा है? तुम क्यों शादी नहीं करना चाहती? बताओ मुझे, क्या बात है? अम्मा जी, क्योंकि शान से और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। फरहान बेटा, ये दुबई में किस कंपनी में जा रहे हो तुम?
अंकल वो नाम अरे नाम ही भूल गया मैं इस कंपनी का। मैं जरा देखती हूँ। अम्मा जी, मैं शांति को बहुत खुश रखूंगा, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं शांति से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नानी जान, शांति आप ही वजह की वजह से अपनी खुशियों की कुर्बानी दे रही थी। अगर मैं मना कर दूं तो? तुमने ये कैसे सोचा कि मैं ये सब सुनने के बाद राजी हो जाऊंगी? अम्मा जी, आपको हक है, आप जिसके हाथ में चाहें शांति का हाथ दे सकती हैं। आपसे बेहतर शांति के बारे में कोई नहीं सोच सकता। अम्मा जी, आप बेफिक्र रहें, हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे आप लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। और आपको नाराज करके अगर हम लोग ये खो भी गए तो भी हम लोग खुश नहीं रह पाएंगे। अम्मा जी, वालिदैन की दुआ और शफकत साथ ना हो तो इंसान सब कुछ हासिल करके भी खाली हाथ रह जाता है। अम्मा जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, शायद मेरी किस्मत में मोहब्बत है ही नहीं। रुक जाओ आशिर, मुझे फख्र है कि शांजे ने तुम जैसे लड़के को पसंद किया है। थैंक यू अम्मा जी, थैंक यू सो मच। फरहान बेटा, तुम्हारी फ्लाइट कब की है? वो कल रात की। अच्छा, और कौन सी एयरलाइन से जा रहे हैं? वही जो दुबई जाती है। ममानी जान, वो शांजे तैयार हो गई है तो मैं काजी साहब को बुला लूं? शांजे तैयार हो रही है, अम्मा जी आती हैं तो पूछ के बताती हैं। जी। माँ जी कहाँ हैं? वो शांजी के साथ उसके रूम में है। मैं अम्मा जी से मेहर वगैरह के बारे में भी पूछना है, और ये सब कुछ काजी साहब के आने से पहले डिसाइड हो जाए तो बेहतर। अंकल, आपको अम्मा जी बुला रही है। अच्छा, मैं आता हूँ। वजिहा, तुम एमल और फाहद को तो बुला लो। जी अम्मी।
अम्मा जी आपने बुलाया? हाँ बेटा बैठो, मुझे तुमसे बात करना है। जी जी अम्मा जी, सब खैरियत तो है। ये शांजे अभी तक तैयार नहीं हुई, सब नीचे निकाह के लिए इंतजार कर रहे हैं। हाँ मुझे इसी सिलसिले में बात करना है। जी कहें। सुल्तान, तुम मेरी बात ना सिर्फ गौर से सुनो बल्कि उसको समझने की कोशिश करो। अम्मा जी आखिर बात क्या है? बेटा आज हमें वक्त ने फिर वहीं खड़ा कर दिया है जहां 20 साल पहले हमने मुंह मोड़कर उम्र भर तकलीफ उठाई है। अम्मा जी मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रही? बेटा जो ज्यादती हमने आयशा के साथ की थी, मैं नहीं चाहती कि वो शांजे के साथ हो। शांजे और आशिर एक दूसरे को पसंद करते हैं। और कितना टाइम लगेगा शांजे की तैयारी में? जरा जल्दी कर ले, हमें घर जाकर फरहान के जाने की तैयारी भी करनी है। जी बस आ ही रही है शान से। खाला जान, पूछिए तो सही कि इतनी देर क्यों हो रही है? हाँ मैं देखती हूँ। ये फहद क्यों नहीं आया? फहद अपने कमरे में, अभी आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। इसी वजह से अम्मा जी से मैंने पहले ही कह दिया था, आजकल की लड़कियां तैयारी में कितना टाइम लगाती हैं। आंटी दुल्हन की तैयारी में टाइम तो लगता है, शान से तो फिर भी घर में तैयार हुई है। अगर कहीं कॉलेज जाती तैयार होने के लिए तो रात हो जाती फिर। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। जमीला मैं तुमसे माजरत चाहती हूँ, मैं शांजे का निकाह फरहान से नहीं कर सकती। ये क्या कह रही है अम्मा जी आप? किससे करें इला, किससे करें। अम्मी क्या हुआ? पता नहीं, दरवाजा लॉक किया हुआ है और अंदर बातें चल रही हैं। पता नहीं अंदर क्या हुआ है। पापा को भी अम्मा जी ने अंदर बुलाया है। पता नहीं क्या हो रहा है अंदर। मुझे तो इन लोगों ने हवा तक लगने नहीं दी। पता नहीं क्या खिचड़ी पका रही है। अम्मी आशिर भी वहीं पर है। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, अजीब सा हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, आज निकाह हो जाएगा, जान छूट जाएगी इससे। बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो। सही कह रही है, जान छूट जाएगी। खैरियत से एक बार निकाह हो जाए बस। अम्मी ये लोग निकाह में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? सब्र कर ले, हो जाएगा। वो आशिर आया था, खैरियत है ना कि हमसे मिला भी नहीं और चला गया। हाँ वो अक्सर आता जाता रहता है यहाँ पर, अभी मिल लेगा आगे। आशिर बस ऐसा ही है, इतनी जल्दी किसी से भी घुलता मिलता नहीं है। बेटा अम्मा जी से कहो कि हमें देर हो रही है, हाजी साहब भी आते होंगे। कहाँ रह गए ये लोग, जरा बुलाओ तो। जी आंटी, मैं भी कहती हूँ अम्मा जी को। ये लीजिए, अम्मा जी भी आ गई। तो जल्दी से फोन कर ले कि काजी भी आ जाए। जी इसकी अब जरूरत नहीं है। लेकिन काजी के बगैर निकाह कैसे होगा? क्या आपने किसी और काजी का इंतजाम किया हुआ है? सुल्तान ठीक कह रहे हैं। जमीला मैं तुमसे माजरत चाहती हूँ, मैं शांजे का निकाह फरहान से नहीं कर सकती। ये क्या कह रही है अम्मा जी आप? जमीला, शांजे और आशिर एक दूसरे को पसंद करते हैं और अगर फैसले सही वक्त पर ना किए जाएं तो वो जिंदगी भर के पछतावे बन जाते हैं।
और इस बात को मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। एक फैसला गलत करके मैं सारी जिंदगी पछताई हूं। मैं माजी की उस गलती को दोहराना नहीं चाहती। मैं शांजे की शादी वहीं करूंगी जहां वो चाहती है। एक बार मैं फिर तुमसे माजरत चाहती हूँ जमीला, अगर मुझे ये सब कुछ पहले से पता होता तो मैं तुमको आज आने की तकलीफ ना देती। हम लोगों को यहाँ पर बेइज्जत करने बुलाया था आप लोगों ने। प्राण बेटा, बात समझने की कोशिश करो, गुस्से जो है। बस बस रहने दीजिए। मेरा गुस्सा भी आप लोगों ने देखा ही कहाँ है। अजीब ड्रामेबाजी की आप लोगों ने। खाला जान, हाँ? ये सब कुछ क्या हो गया? मुझे क्या मालूम था। यहाँ पर हर इंसान मेरी बेटी की खुशियों से जलता है। हर कोई नहीं खाला जान, सिर्फ आपका बेटा। शायद फहद को ही बस अपनी बहन की खुशियों से कोई सरोकार नहीं है। फहद तो वजिया का भाई है, और एक भाई अपनी बहन की खुशियों का ऐसे कैसे गला घोट सकता है? यही बात तो बेटा मेरी समझ में नहीं आ रही कि फहद ने ऐसा किया क्यों। खाला जान, अब क्या होगा? वजिया ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए कोई हद भी पार कर सकती हूँ। लेकिन अब आप करेंगी क्या खाला जान? अगर अम्मा जी ने फरहान लोगों को इनकार कर दिया है तो वो यकीनन शांसे की शादी आशिर के साथ करने के लिए कहेंगे। और आप तो जानती हैं कि आशिर तो पहले ही शांसे से शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर कुलसूम इनकार कर दे तो? देखो बेटा, जो भी करना है अब कुलसूम ने ही करना है। खाला जान, मेरे या अम्मी के कहने से अब कुछ नहीं होगा। अब आपको अंकल से बात करनी होगी, उन्हें कायल करना होगा। सुल्तान को तो ये भी मालूम नहीं है कि वो शांसे की जिंदगी आबाद करने के लिए अपनी बेटी वजीहा की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आपको उन्हें बताना होगा खाला जान। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ अंकल कर सकते हैं, क्योंकि खाला जान अगर अब भी अम्मा जी और अंकल चाहें तो शान से आशिर के साथ शादी करने से इनकार कर सकती है। आप सुल्तान अंकल से ही बात करें। बहुत मुश्किल है सुल्तान से बात करना, वो मेरी सुनते कहाँ है। लेकिन फिर भी बात करके देखते हैं, शायद मान जाए। आशिर भाई, अब मुस्कुराना बंद भी करें। क्यों? तुम मेरी हंसी को क्यों नजर लगा रही हो? बेटा, अपने माँ बाप को बाकायदा रिश्ता लेकर भेजो। मुजीब और कुलसूम आएंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। अम्मा जी, मैं बहुत जल्द अम्मी और पापा को यहाँ भेजूंगा, आप फिक्र ना करें। अब मैं चलता हूँ, और हाँ, अपनी अमानत आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, जल्द लेने आऊँगा। डोंट वरी आशिर भाई, आपकी अमानत का हम पूरा ख्याल रखेंगे। आपको तो फिक्र है बस उनकी। किरत, ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह गारत करेगा, कहर टूटेगा उन पर। ऐसा भी कहीं होता है? छोड़ूंगा नहीं मैं, देख लूंगा सबको। हाँ, तुम देख लेना, एक एक से बदला लूंगा अपनी बेइज्जती का। अरे इनकार करना था तो पहले ही कर देते। घर बुलाकर बेइज्जती करने की इतनी क्या जरूरत थी? इतना खर्चा कराया मेरा। अरे तुम्हें खर्चे की पड़ी है, मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है?
नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अब वही हिसाब हो गया ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह ने, ऊपर से मेरे बच्चे के अरमान भी तोड़ दिए। अल्लाह जाने किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे की खुशियों को। हमें तुम फिक्र मत करो, शानजे की शादी सिर्फ मुझसे होगी। ये दुकानें, ये मकान मैं अपने हाथ से इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे क्या करेगा तू? गुस्से में कोई ऐसा वैसा काम मत कर लेना, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे अम्मी, तू तो ऐसी परेशान हो जाती है, तू बस देखती जा कि मैं करता क्या हूँ। क्या करेगा तू? अब की बार ऐसी चाल चलूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या मतलब? तुम देखना, अब यही शान से खुद मुझसे आके शादी का कहेगी और खुद अपनी दुकानें और मकान मेरे नाम करेगी। और अगर मैं ऐसा ना कर सका तो मेरा नाम फरहान नहीं। इतनी सीधी नहीं है वो, और शाहज़े तो शायद फिर भी मान जाए, लेकिन वो किरत तो बहुत होशियार है। और शाहज़े के साथ साथ किरत का भी बराबर का हिस्सा है। अरे इन दोनों बहनों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हमेशा याद रखेंगी। अम्मा जी ने मेरे साथ क्या किया? अपनी नवासियों से वो मोहब्बत करती है और मुझसे इनको जरा मोहब्बत नहीं है। वजीहा, तुम क्यों परेशान हो रही हो बेटा? मैं तुम्हारे साथ कभी कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। अभी भी आपने क्या कर लिया अम्मी? अम्मा जी के सामने तो आप खामोश खड़ी हुई थी, और आप ही थी ना जो कहती थी कि शादी का निकाह आप आज ही करा देंगी। करवा दिया आपने निकाह उसका। बस आप सिर्फ कह सकती लेकिन कर कुछ भी नहीं सकती। वजीहा, चंदा मेरी बात पर यकीन करो, आशिर ने अभी शादी का इजहार किया है और मुझे उम्मीद है कुलसूम इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी। अम्मी, आप इसी खुशफहमी में रहिएगा, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लें आप। अगर आशिर ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी, या तो मैं उसकी जान ले लूंगी। वजीहा, होश में आओ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आइंदा ऐसी बात मत कर, तुम्हारी मां मर जाएगी। गिला किससे करें, गिला किससे करें। अम्मा जी ने कहा है कि आप लोग मेरे लिए शानजे का रिश्ता लेकर आए। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग कब जा रहे हैं? हम वहां रिश्ता लेके नहीं जा रहे, समझे तुम? साफ मना कर दो ने, और जाओ जाके पहले अपनी खाला से माफी मांगो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं शानजे के लिए अपना फैसला तब्दील नहीं कर सकता। अगर आप लोग राजी नहीं हैं तो ठीक है, मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों की भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना